एशिया कप के सुपर 4 का दूसरा मैच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान 2 बार का एशिया कप चैंपियन, दूसरी तरफ अफगानिस्तान एशिया की सबसे तेजी से उभरती हुई टीम, श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम। वो टीम जिसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब किसे हरा दे, मगर इस मैच में वो चूक गई, पाकिस्तान को हराते हराते रह गई। मगर कुछ भी हो, लड़के गजब का खेले, आखिरी तक लड़े। कायदे से देखा जाए तो ये अब तक के एशिया कप का सबसे तगड़ा मैच था, एकदम नाखून चबवा देने वाला। मैदान पर तो दोनों टीमों के समर्थकों का जोश देखने वाला था। मैच के शुरू से बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनके नज़रिए से ये फैसला एकदम ठीक था। वो इसलिए क्योंकि 2 ग्रुप मैचों में वो पहले बैटिंग करते हुए ही जीते थे। एक बार फिर से ओपनिंग करने आए मोहम्मद शहजाद और एहसान उल्लाह। दोनों ने शुरुआत में विकेट तो बचाए रखा, मगर शुरुआत काफ़ी धीमे रही। चौथे ओवर में एहसान उल्लाह का कैच भी छूटा, मगर वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। 9वें ओवर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर उन्हें ही कैच दे बैठे। शहजाद भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके। 11वें ओवर में मोहम्मद नवाज की बॉल पर बल्ला छुआ दिए और बॉल गई सीधा कीपर के हाथ में। पर इसके बाद जमी एक पार्टनरशिप रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी के बीच। 63 रनों की अगला विकेट पाकिस्तान को मिला 26वें ओवर में रहमत शाह का। इसे भी लिया मोहम्मद नवाज ने। हालांकि इसी 26वें ओवर में एक कैच भी छूटा हशमतुल्लाह शाहिदी का, और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। कप्तान असगर अफगान का पूरा साथ दिया और एक और पार्टनरशिप बनाई 94 रनों की। पाकिस्तान को फिर एक बार 16 ओवर का इंतजार करना पड़ा अगले विकेट के लिए। वो बात अलग है कि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। कैच पर कैच टपकाए पड़े थे। कसम से इस कैच टपकाने वाले टैलेंट में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता है। खैर 42वें ओवर में आउट हुए असगर अफगान। विकेट मिला अपना पहला मैच खेल रहे शाहीन अफरीदी को, पर यह विकेट अफरीदी ने लिया अफगान को बोल्ड मारकर, क्योंकि शायद उनको समझ आ गया था कि ऐसे तो विकेट मिलने वाला नहीं। जी हाँ, उनकी बॉल पर 3 कैच छूटे थे। हालांकि इसके बाद शाहिदी के अलावा कोई अफगानी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और अफगानिस्तान एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार राशिद खान को छुपा कर बैठ गई। जी हाँ, उनकी बैटिंग ही नहीं आई, जबकि 6 विकेट गिर चुके थे। ऐसा भी तब जब पिछले ही मैच में राशिद ने ताबड़तोड़ 50 मारी थी। खैर हशमतुल्लाह शाहिदी की 57 रनों की पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 50 ओवरों में 257 रन बना लिए। यानी वो कर लिया जो कर वो पिछले 2 मैच जीत रहे थे, मतलब 250 प्लस का टारगेट। अब बारी थी पाकिस्तान की। 258 का टारगेट सामने था। ओपनिंग आए फखर जमन और इमाम उल हक, और आते ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। पहले ही ओवर में फखर जमन को मुजीबुर रहमान ने अपनी फिरकी में फंसा लिया। पिछले मैच की तरह फखर एक बार फिर बिना खाता खोले वापस लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए वनडे रैंकिंग में नंबर 2 बल्लेबाज बाबर आजम, और फिर इमाम और बाबर मैदान में झंडा गाड़कर बैठ गए। दोनों ने बहुत मारने कूटने की कोशिश नहीं की, अफगानिस्तान के गेंदबाजों को हल्के में लेने की गलती नहीं की, और 154 रनों की पार्टनरशिप की 194 गेंदों में। अफगानी टीम को अगला विकेट मिला 33 ओवर बाद, यानी 34वें ओवर में इमाम उल हक का, वो भी रन आउट। इमाम ने 80 रन की पारी खेली 104 गेंदों पर। अब मैदान पर आए हैरिस सोहेल, मगर दूसरी तरफ से शुरू हुआ राशिद खान का जलवा। बाबर आजम एक बार फिर पिछले मैच वाली गलती कर बैठे, आगे बढ़ गए और चूक गए गेंद पड़ने में। कीपर मोहम्मद शहजाद ने उन्हें स्टंपिंग आउट कर दिया। 66 रन बनाकर बाबर वापस लौट गए, और इस विकेट के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से मैच में वापस लौट आया था। अब मैदान पर थे शोएब मलिक और हैरिस सोहेल। दोनों ने टिककर खेलने की कोशिश की, मगर 42वें ओवर में हैरिस मुजीब की गेंद पर कैच दे बैठे। इसके बाद आए कप्तान सरफराज अहमद भी 45वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए गुलबादनी नायब की बॉल पर। अब बचे थे 5 ओवर। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 42 रन। मैदान पर थे शोएब मलिक और आसिफ अली। मुजीब गेंद डालने आए। 46वें ओवर में मात्र 3 रन दिए। अब पाकिस्तान को 4 ओवर में चाहिए थे 39 रन, करीब 10 के रन रेट से। 47वें ओवर डालने आए राशिद खान, पर दूसरी बॉल पर वो छक्का खा गए, मगर अगली ही बॉल पर बदला भी ले लिया आसिफ अली को बोल्ड मारकर। अब बचे थे 3 ओवर। जीत के लिए पाकिस्तान को चाहिए थे 29 रन, पर मुजीब के 10 ओवर तो पूरे हो चुके थे। बॉल डालने अब आए आफ्ताब आलम। पहली 4 बॉलों पर तो 4 ही रन दिए, मगर 5वीं बॉल पर वो भी खा गए छक्का। मोहम्मद नवाज ने लॉन्ग ऑन से ऊपर से उड़ा दिया। अब पाकिस्तान को चाहिए थे 2 ओवर में 18 रन। कायदे से यही डिसाइडिंग ओवर था। गेंद भी अफगान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद के हाथ में थी। पहली बॉल सिंगल रन, दूसरी बॉल सिंगल आया। तीसरी बॉल पर राशिद ने किया कमाल, मोहम्मद नवाज को क्लीन बोल्ड मार दिया। पर चौथी बॉल पर हसन अली ने आते ही वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ एक लंबा वाला छक्का जड़ दिया।
राशिद समझ गए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। खैर उन्होंने अगली ही 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया, मगर वो छक्का उनकी टीम का काल बन गया। राशिद इस ओवर के बाद जिस तरह से गुस्से में हाथ झिड़क रहे थे वो यही बता रहा था, अब बचा आखिरी ओवर, जीत के लिए चाहिए 10 रन। गेंद आफ्ताब आलम के हाथ में। स्ट्राइक पर इस पाकिस्तानी टीम का सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस बंदा शोएब मलिक, और अगली 3 गेंदों पर पता चल गया कि एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। पहली गेंद डॉट खेलने के बाद मलिक ने दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर चौका मारकर मैच खत्म कर दिया, साथ ही अपनी 50 भी पूरी की। अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। अफगानिस्तान ये लगभग जीत चुका हुआ मैच हार गया, और इसका असली विलन आप जानते हैं कौन है? 49वें ओवर में छक्का खाने वाले राशिद खान नहीं, बल्कि अफगानिस्तान टीम के विकेट कीपर मोहम्मद शहजाद। वो इसलिए क्योंकि इन महाशय ने 38वें ओवर में राशिद खान की तीसरी बॉल पर शोएब मलिक का कैच टपका दिया था। तब मलिक केवल 11 रन पर खेल रहे थे और फिर वो मैच जिताकर ही लौटे। शहजाद को समझना होगा कि खाली खुद को धोनी कहने से वो धोनी नहीं बन जाएंगे, अच्छी कीपिंग भी करनी पड़ेगी, जो कि करने में वो पूरी तरह से फेल दिख रहे हैं, वो भी लगातार। अफगानिस्तान के कप्तान ने भी मैच हारने के बाद इस छूटे कैच का जिक्र किया। बोले शहजाद ने वो कैच लिया होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। सो उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी इस कमी पर जल्द से जल्द ध्यान देगा। खैर कुछ भी हो, ये मैच रहा बड़ा मजेदार, एकदम कांटे की टक्कर वाला। उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच भी ऐसे ही होंगे। खैर जैसे भी होंगे हम आपको उनका हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं सौरभ और आप देखते रहिए thelalantop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दी लल्लन टॉप की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है, अगर उसे अब तक डाउनलोड नहीं की है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।